भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक प्रांगण में एकत्र आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों, विशेषकर एनसीसी के कैडेट्स जिन्होंने कपकपाती ठंड में भी इस विशिष्ट अवसर के लिए राष्ट्र के सम्मान में अनुशासन के साथ अपना कर्तव्य पालन किया, आप सबको आज के दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संविधान का प्रथम वचन ही हमारी जीवन दृष्टि का उद्घोष है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतवासी, यही सनातन प्रेरणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र में भी प्रतिबिंबित होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, डेमोक्रेसी इज नॉट merely a form of government, it is primarily a mode of living, of conjoined communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. अपने दायित्व बोध, आत्मबल की प्रेरणा से हम भारत को जीवंत, उन्नत, प्रगतिशील एवं नेतृत्व प्रदायक भूमिका में स्थापित करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर्वसमावेशी भारतीय संस्कार, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, पंच महाव्रत, वेदांती आध्यात्म के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान, यौगिक मनस्थिरता तथा 14 विद्या और 64 कलाओं के विकास को रेखांकित करता रहा है। भारत की संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्वयं एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो 2000 सुधारों और लगभग 3 वर्षों की बहस व अंतर्राष्ट्रीय संविधानों एवं व्यवस्थाओं के गहन अध्ययन का प्रतिफल है। यह हमारी राष्ट्रीय अंतरात्मा का स्वर है। भारत का संविधान इसी रूल ऑफ लॉ की प्राथमिकता का विधान है। नवीन स्वरूप को आधुनिक संविधान के साथ अंगीकृत किया है। हम एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हमने सामाजिक, आर्थिक न्याय के मूल्य स्वीकार किए, जहां हम अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता के साथ अवसरों की समानता पर भी बल देते हैं। भारत जहां एक और आध्यात्मिक, न्यायवादी, त्यागी राष्ट्र के रूप में समझा गया, वहीं हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय मनीषा बहुआयामी, बहुरचनात्मक, बहुरंगी बौद्धिक चेतना से अनुप्राणित रहा है। यहाँ निरीश्वरवादी, भौतिकवादी, अद्वैत, वैभवशाली, दिग्विजयी सम्राट एवं दिगंबर मुनि सभी सम्मान प्राप्त करते रहे। भारत के इतिहास में राजनीति के भी अनेक नए प्रयोग हुए। अष्टाध्यायी के सूत्रों, महाभारत एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भारत के गणराज्य व गणराज्यों का विवरण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4 विधाओं की चर्चा करता है: अन्वीक्षा, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। साथ ही यह भी कहता है कि दंड नीति प्रधान है क्योंकि वह सभी को समभव बनाता है। सिकंदर के सहयोगी भारत के स्वतंत्र स्वायत्त समुदायों का उल्लेख करते हैं। बौद्ध साक्ष्य गणों व गणतंत्र की चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी गणराज्यों का श्रेष्ठ इतिहास रहा है, जिसमें यौधेय गणराज्य महत्वपूर्ण है। राजा के लिए भी जनतांत्रिक धर्मधारकता का महत्व हमेशा से हमारी सभ्यता में रहा। उत्तर वैदिक काल धर्म विरुद्ध, जन विरुद्ध राजा के निष्कासन का उल्लेख करता है। ऐतरेय ब्राह्मण में स्वराज का उल्लेख है, जहां विद्वान के नेतृत्व में शासक का चयन होता रहा। भारतीय गणराज्यों का सक्रिय काल 600 से 322 ईसा पूर्व तक रहा और इसी प्रखर काल में हमने शल्य चिकित्सा शोधार्थी, चरक, भाषा व व्याकरण के विद्वान व दार्शनिक प्राप्त किए। जन सहभाग, जन आधारित नियम, जनमन के सम्मान के अनेक उल्लेख हमें बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। सभी के कल्याण व सहभाग का यह प्रतीक है। विगत वर्षों में हमने भारत में एक नया आत्मविश्वास देखा है। नया नेतृत्व, नई ऊर्जा, नया विश्वास। विश्व के आर्थिक राजनीतिक पटल पर भारत का नेतृत्व स्वीकार किया जा रहा है। G20 के समिट में हमारी नेतृत्व की भूमिका विशेष है। आर्थिक विकास के मंच पर भारत ने सामाजिक न्याय की भी पताका फहराई है। स्वामी विवेकानंद जी के कहे वचन समीचीन हैं, जब उन्होंने कहा, Let new India arise out of peasants' squatters, grasping the plough, out of huts, cobblers and sweepers. विश्व हमारे योगदान व प्रयास को ध्यान से देख रहा है।
सुधारवादी सामाजिक आर्थिक न्याय को केवल संस्था केंद्रीय दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। इसके साथ व्यक्तिगत नैतिक चरित्र निर्माण व व्यवहार पर भी सतत बल देना होगा। यह विचार महाकाव्यों से लेकर अशोक के शिलालेख तक रेखांकित है। भारत की वर्तमान प्रजातांत्रिक गणराज्य व्यवस्था का अध्ययन आज वैश्विक दार्शनिक दृष्टियों से भी किया जा रहा है। भारत में शिक्षा की प्रेरक यात्रा राष्ट्रीयता के स्वर से अनुप्राणित हो, यह संदेश 1917 से 19 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से लेकर 1948-49 तक बारंबार उद्घोषित की जाती रही। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पुनः इस बात पर बल दे रही है। विविधता एवं विवाद की स्वीकृति के साथ भारत का संविधान न्याय में वस्तुनिष्ठता एवं बौद्धिकता का समर्थक है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमने क्लॉज बाय क्लॉज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मंत्रों को स्वीकार किया। मल्टीडिसिप्लिनियरिटी, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, स्टूडेंट सेंट्रिसिज्म, डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस सहित विश्वविद्यालय स्तर पर लिए जा सकने वाले अधिकतर प्रावधानों को हमने पहले ही अमलीकृत कर लिया। 4 ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, पार्ट टाइम PhD, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ऑनलाइन एजुकेशन, करिकुलम रिवैम्पिंग, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इत्यादि की जहां आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हुई है, वहीं हम सब के लखनऊ विश्वविद्यालय में इन पर पहले ही कार्य प्रारंभ कर दिए गए। दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति महोदया एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सूत्रधार पद्म विभूषण माननीय कस्तूरी रंगन जी द्वारा भी विश्वविद्यालय को इसके निमित्त प्रशस्ति प्राप्त हुआ। यह सब हम सब के लिए सम्मान और सौभाग्य का विषय है। छात्रों का रचनात्मक सहभाग हमने कोरोना के कठिन काल में भी देखा है। बीते कुछ दिनों में हम सभी छात्रावासों एवं विभागों में अपने विद्यार्थियों की अद्भुत उत्साहपूर्ण रचनात्मकता को देख पा रहे हैं। यह हमारे ज्ञान मंदिर का रंगोत्सव है। उल्लास और आशा से अनुप्राणित युवा भारत का प्रतीक मुझे अत्यधिक संतोष का अनुभव देता है। आज मैं इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक सदस्य में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ प्राइड देखता हूँ। हमारी संस्था, हमारा राष्ट्र, हमारी पृथ्वी की रक्षा व विकास इसी सामूहिक कुटुंबकीय चेतना से संभव है। आत्ममंथन, साहसी त्रुटि सुधार व ऊर्जावान नवोन्मेषशाली प्रज्ञा हमारा मूल मंत्र है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मोमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानां उपासते। गत वर्ष हमारे विश्वविद्यालय में कई नए शिक्षक साथी आए। पारदर्शी व्यवस्था से आए इन सभी नवीन साथियों की ऊर्जा से आज पूरा कैंपस गुंजायमान है। मुझे विश्वास है ये सभी और आने वाले इनके और नए साथी मिलकर इस महान विश्वविद्यालय की मर्यादाओं का सम्मान करते हुए इसे और समुन्नत बनाएंगे। आज बसंत का भी उत्सव है। यह वाग्देवी सरस्वती की आराधना का भी दिवस है, जो हमारी सर्वाधिक पूजनीय है। मैं उनको नमन करता हूँ। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। 1950 में भारत का गणतांत्रिक स्वप्न व संकल्प अनेक आलोचकों को दुस्साहसी प्रतीत होता था, क्योंकि यूरोप के अधिकांश प्रजातंत्रों में केवल सीमित मताधिकार से इसकी शुरुआत हुई थी। समानता, बुनियादी अधिकार एवं सार्वभौमिक मताधिकार के साथ नए निर्माण का आदर्श लिए हमारा स्वीकृत संविधान आज विजय पथ का आलोक है। संविधान निर्माता, विद्वानों एवं विदुषियों को मैं आज के शुभ अवसर पर सादर नमन करता हूँ। उनकी संकल्पनाओं, तेजस्विता व योगदान का अभिनंदन करता हूँ। मैंने हाल ही में अपने साथियों व विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री जी के 5 प्रणों की याद दिलाई। वेदांत के पंचकोश, जैन के पंच महापर्व व्रत, न्याय की पंचाव्ययी युक्तियों और महर्षि अरविंद के 5 स्वप्नों की भांति ही यह प्रण भारत के लिए प्रेरक। हम सब साथ साथ नव निर्माण के इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे प्रयत्नों में और गति का संचार अनिवार्य है। जैसे भारत की उपलब्धियों के कारण विश्व भारत को देख रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय को भी आज अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन इससे हमारा उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है।
भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर इस 102 वर्ष पुराने शिक्षा केंद्र में आज हम संकल्पित हैं कि हम अपने नए दायित्वों के प्रति जागरूकता से, समर्पण से कर्मशील रहेंगे। आपसी सहयोग, सहकार, सहिष्णुता, स्नेह हमें बल देगा और हम मानवीय गरिमा को और संवर्धित करेंगे। गणतंत्र के इस पावन पर्व पर मैं पुनः सभी छात्रों, सहकर्मियों और शिक्षकों को हृदय से बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।